राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम वासुदेव नंदन की बुक से संज्ञा पढ़ेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संज्ञा का कार्य और भेद, फिर संज्ञा का रूपांतरण देखेंगे। तो आ जाइए संज्ञा के कार्य और भेद देखते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा किसे कहते हैं? उस विकारी शब्द को। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। वस्तु शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? व्यापक अर्थ में, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं और इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो संज्ञा विकारी शब्द है, किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद किए गए हैं, आइए देखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब संज्ञा के भेद पूछेगा तो 3 बताना है। जब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछेगा तो भी 3 बताना है। लेकिन जब अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछेगा तो आपको वहाँ 5 बताना है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। संज्ञा के भेदों के संबंध में वैयाकरण एक मत नहीं है, पर अधिकतर वैयाकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। कौन कौन से? तो पहली जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा गुणवाचक संज्ञा, चौथी भाववाचक और 5वीं द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ये भेद अंग्रेजी के आधार पे हैं और कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार। संस्कृत व्याकरण में प्रतिपादिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि आते हैं, क्योंकि वहाँ इन तीनों शब्द भेदों का रूपांतर प्रायः एक ही जैसे प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। तो इसे भी ध्यान देंगे। अब संज्ञा का वर्गीकरण धर्म की दृष्टि से भाववाचक है और वस्तु की दृष्टि से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो धर्म की दृष्टि से संज्ञा का एक ही भेद है, भाववाचक। लेकिन वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के 4 भेद हैं, व्यक्ति, जाति, समूह और द्रव्य। क्लियर? आगे आते हैं। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में होता है। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। वो कहते हैं कि जो समूहवाचक है वो व्यक्तिवाचक में समावेश हो जाता है और जातिवाचक में द्रव्यवाचक का समावेश हो जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक। ये पूछा जाता है कि इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है, कोई शब्द दे देगा तो आपको पहचानना रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। तो राम में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। मतलब जिस भी शब्द से अगर एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गंगा, गंगा एक नदी है, अब दूसरी गंगा नदी थोड़ी मिलेगी आपको, एक ही है पूरी दुनिया में। काशी, काशी भी आपका एक ही है, गांधी जी भी एक ही थे, राम भी एक ही हैं। तो एक ही शब्द या एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, या एक ही स्थान का, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब दिया भी है कि राम, गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम हैं। जातिवाचक संज्ञाएं ज़्यादा हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा उनकी तुलना में कम है। आगे देखिए, डिमसित्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गया, व्यक्तियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तियों के नाम में कौन आ जाएगा? कोई भी नाम ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति का, अपना ही नाम ले लीजिए, मेरा ही नम्रता ले लीजिए, श्याम, हरि, सुरेश, रमेश, महेश, किसी भी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दिशाओं के नाम, 4 दिशाएं हैं, आपसे पूछा जाएगा उत्तर दिशा में कौन सी संज्ञा है, आप बताएंगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि उत्तर एक ही है। पूर्व में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। दक्षिण में व्यक्तिवाचक, पश्चिम में व्यक्तिवाचक। तो दिशाओं के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद देशों के नाम, देशों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखना है, देशों के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, म्यांमार, तो इनमें कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी देश ले लीजिए, क्योंकि एक नाम का एक ही देश है, तो अब भारत कहेंगे तो केवल भारत का ही बोध होगा, तो क्या हो जाएगा? भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान और म्यांमार, इन सब में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद राष्ट्रीय जातियों के नाम में, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसे कई लोग गलती कर देते हैं। अब पूछेगा भारतीय में संज्ञा, तो वो लगा देंगे जातिवाचक। नहीं, भारतीय में, रूसी में, अमेरिकी में, चीनी में, पाकिस्तानी में, नेपाली में, भूटानी में राष्ट्रीय जातियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये ध्यान देना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये गलती होता है लोगों से, ज़्यादातर लोग इसे मिस्टेक करते हैं। आ जाएगा कि रूसी में कौन सी संज्ञा है, सोचेंगे रूसी कहने से पूरे रूस के लोगों का बोध हो गया, एक जाति का बोध हो गया। नहीं, रूसी, भारतीय, अमेरिकी राष्ट्रीय जातियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समुद्रों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। कौन सी संज्ञा? तो इसमें संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक। समुद्रों के नाम में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। अब देख लीजिए नदियों के नाम। नदियों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, दुनिया की किसी भी नदी के नाम में पूछ दे संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। पर्वतों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम, तो पर्वतों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद नगर, चौक, सड़कों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। जैसे बनारस, गाजीपुर, गया, चांदनी चौक, अशोक मार्ग, गांधी मार्ग, तो इन सब में भी क्या होती है? मतलब जहाँ भी नाम आ गया किसी चीज़ का, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होना तय ही है। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे अभी पुस्तक में पूछेगा तो जातिवाचक, लेकिन पुस्तक का नाम दे देगा रामचरितमानस, महाभारत, रामायण, तो वहाँ जातिवाचक नहीं होगा, वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त,
तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम में, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति नाम हो गया ना। तो ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर दिनों और महीनों के नाम में भी पूछ देगा। आज है रविवार, आज रविवार में कौन सी संज्ञा है? तो रविवार में संज्ञा है व्यक्तिवाचक। या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि आप जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं उस दिन के नाम में कौन सी संज्ञा है? तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नाम की बात जहाँ भी आ गई व्यक्तिवाचक हो गया। तो चाहे अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, कोई भी महीना का नाम ले लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। त्योहारों और उत्सवों के नाम में भी, त्योहार में जातिवाचक, लेकिन त्योहार का नाम दे देगा स्पेशली, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, तो उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आई होगी। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से प्रश्न गलती नहीं करेंगे। और सबसे यदि कोई ध्यान देने वाला यहाँ पे था तो वो यही था, राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी। बाकी तो आप नहीं गलती करेंगे, यहाँ गलती हो सकती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लिया। अब हम देखेंगे संज्ञा का दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक प्रकार के व्यक्ति, एक प्रकार के वस्तु का बोध हो, मतलब एक जाति का बोध हो, तो वहाँ क्या कहेंगे हम कि जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मनुष्य, अब पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। घर, कई प्रकार के घर होते हैं, हर प्रकार के घर का बोध हो रहा है। पहाड़, हर पहाड़ आ जाएंगे इसमें। नदी, हर नदी आ जाएगी, पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। तो आपसे घर में संज्ञा पूछेगा, जातिवाचक। पहाड़ में जातिवाचक, लेकिन पहाड़ का नाम दे देगा हिमालय, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी में जातिवाचक, लेकिन नदी का नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, और घर कहने से सभी तरह के घरों का, और पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। इसके बाद अब आइए देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं किन किन स्थितियों में होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक देखे वैसे जातिवाचक भी देखेंगे। तो संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। अब पूछ देगा बहन, बहन में संज्ञा जातिवाचक। मंत्री, मंत्री में संज्ञा जातिवाचक। जुलाहा, जुलाहा में संज्ञा जातिवाचक। प्रोफेसर, प्रोफेसर में संज्ञा जातिवाचक। ठग, ठग में संज्ञा जातिवाचक। तो इसे ध्यान रखिएगा कि यदि संबंधियों का नाम दे दे, बहन, भाई, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, संबंधियों का नाम दे दे तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। और व्यवसायों का नाम भी दे दे कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, वहाँ भी जातिवाचक हो जाएगी। शिक्षक हैं या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तो वहाँ भी जातिवाचक। पद, आप किस पद पे हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, मंत्री हैं आप कि क्या हैं, तो वहाँ भी जातिवाचक हो जाएगा। कार्यों के नाम में भी जातिवाचक हो जाएगा, आप किस प्रकार के कार्य करते हैं। ठग हैं तो ठग में जातिवाचक हो जाएगी। तो आया समझ में? बहन में, मंत्री में, जुलाहा में, प्रोफेसर में, ठग में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे घोड़ा, गाय, कौआ, तोता, मैना। क्योंकि घोड़ा कहने से पूरी घोड़ा जाति की बोध हो रही है। कई प्रकार के घोड़ा होते हैं, तो घोड़ा, गाय कहने से कई प्रकार के गायों का बोध होता है। गाय कहने से पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है। जर्सी गाय, धेनु गाय, कौआ, तोता, मैना। तो यदि पशु पक्षियों के नाम में भी संज्ञा पूछे तो जातिवाचक होती है। जैसे मनुष्य में जातिवाचक, वैसे पशु पक्षियों के नाम में भी जातिवाचक। इसके बाद है वस्तुओं के नाम में। जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल, इनमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है।
मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। प्राकृतिक तत्वों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। तूफान भी कई प्रकार के होते हैं। किसी स्पेशल तूफान का नाम दे के पूछे तब व्यक्तिवाचक होगा, खाली तूफान देगा तो जातिवाचक। ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं, भूकंप भी कई प्रकार के आते हैं, वर्षा भी कई प्रकार की होती है, बिजली भी कई प्रकार से कड़कती है। तो प्राकृतिक तत्वों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम में जातिवाचक संज्ञा, पशु पक्षियों के नाम में भी, वस्तुओं के नाम में भी और प्राकृतिक तत्वों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। अब संज्ञा का तीसरा भेद आता है भाववाचक संज्ञा। अब हम क्या देखेंगे? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है, परिभाषा भी, कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल। ये सब क्या है? ये गुण हैं, धर्म हैं, दशा हैं, भाव हैं। तो इनमें क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। हर पदार्थ का अपना धर्म होता है। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, तो शीतलता भाववाचक हो गया। आग का गुण है गर्मी, तो गर्मी भाववाचक हो गया। मनुष्य में देवत्व और पशुत्व का गुण है, तो देवत्व और पशुत्व में भी भाववाचक हो गया। तो इत्यादि का होना आवश्यक है। और पदार्थ को गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञाएं भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं और इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और इसका प्रायः बहुवचन नहीं होता। तो भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते हैं, आप केवल महसूस कर सकते हैं। इसका अनुभव आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा होता है। जैसे गर्मी है, गर्मी को देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। पानी में शीतलता है, शीतलता को आप देख थोड़ी पाएंगे, लेकिन जब पिएंगे तो आप महसूस करेंगे उसे। ठीक, तो इसीलिए भाववाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म को कहते हैं और इसका बहुवचन नहीं होता है, ये सदैव एक वचन में रहती है। ये भी प्रश्न बनता है, किस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता? तो भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा है तो ये किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है या विशेषण से या क्रिया से? तो आप बताएंगे कि बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, अब बूढ़ा से भाववाचक बना है बुढ़ापा, मतलब जातिवाचक से भाववाचक बना है। तो आइए इसके निर्माण को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से, क्रिया से और सर्वनाम और अव्यय में जब प्रत्यय लगाया जाता है तो भाववाचक संज्ञा बनती है। मतलब 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा क्या क्या बनती है। जैसे बूढ़ा जातिवाचक है, बूढ़ा से बूढ़े बूढ़े जाति का बोध हो रहा है, इसमें पा प्रत्यय लगेगा तो बुढ़ापा बनेगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़का में पन लगेगा तो लड़कपन बनेगा। मित्र जातिवाचक है, मित्र में ता लगेगा तो मित्रता भाववाचक बनेगा। फिर दास में त्व लगा है तो दासत्व भाववाचक बना है। पंडित में आई प्रत्यय लगा है तो पंडिताई भाववाचक बना है। तो बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, पंडित से पंडिताई, ये भाववाचक संज्ञा बना है। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा देखते हैं कौन कौन सा बना है। जैसे गर्म विशेषण है तो गर्म से गर्मी बना है।
सर्द विशेषण है तो सर्द से सर्दी बना है। कठोर विशेषण है तो कठोर से कठोरता भाववाचक संज्ञा बनी है। और मीठा से मिठास भाववाचक संज्ञा बनी है। और चतुर विशेषण से चतुराई भाववाचक संज्ञा बनी है। तो गर्मी, सर्दी, कठोरता, मिठास, चतुराई ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम देखेंगे क्रिया से कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे घबराना क्रिया है, घबराना में आहट लगा है तो घबराहट बना है, तो घबराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सजाना क्रिया है, सजाना में प्रत्यय लगा है तो सजावट भाववाचक संज्ञा बना है। चढ़ना क्रिया है, चढ़ना में आई प्रत्यय लगा है तो चढ़ाई भाववाचक संज्ञा बना है। बहना, बहना क्रिया है और बहना में प्रत्यय लगा है तो भाववाचक संज्ञा बहाव बना है। मारना, मारना क्रिया है, मारना से मार भाववाचक संज्ञा बनी है। और दौड़ना क्रिया है, दौड़ना से भाववाचक संज्ञा बनी है। दौड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार और दौड़ बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, तो मार और दौड़ भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। तो सजावट, चढ़ाई, बहाव, मार, दौड़ कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अब सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। जैसे अपना से अपनापन, अपनाव से अपना से अपनापन बनेगा या अपनाव बनेगा। मम से ममता या ममत्व बनेगा। निज से निजत्व बनेगा। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अपना से अपनापन या अपनाव, मम से ममता या ममत्व और निज से निजत्व। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपनापन, ममता और ममत्व और निजत्व बना है। तो ध्यान देंगे, इसे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मम सर्वनाम से ममता या ममत्व भाववाचक संज्ञा बनी है, निज से निजत्व बना है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम देखेंगे कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे दूर क्या है, अव्यय है। दूर में ई प्रत्यय लगा है तो दूरी बना है। दूरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। परस्पर, परस्पर से पारस्पर्य भाववाचक संज्ञा बनी है। समीप से सामीप्य बना है और निकट से नैकट्य बना है। शाबाश से शाबाशी बना है और वाह वाह से वाहवाही बना है। तो ये क्या है, अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो दूरी, पारस्पर्य, सामीप्य, नैकट्य, शाबाशी, वाहवाही कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। ऊपर दिए गए उदाहरण कथन की पुष्टि करते हैं। तो हमने देख लिया कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। 5 चीज़ों से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब बारी आती है संज्ञा के सबसे आसान भेद, समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह है सभा, दल, गिरोह, और वस्तुओं का समूह है गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से यदि समूह का बोध हो तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे सभा लोगों का समूह, दल, गिरोह ये सब समूह है व्यक्तियों का। वस्तुओं का समूह है गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद। तो पूछेगा घौद में संज्ञा समूहवाचक, मंडल में समूहवाचक, कुंज में समूहवाचक, गुच्छा में समूहवाचक। तो ध्यान रखेंगे कि गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, सभा, दल, गिरोह में समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक के बाद अब संज्ञा का आता है आखिरी भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्या आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, तेल, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। तो आपको ये ध्यान देना है कि 5 संज्ञाओं में से 2 संज्ञा ऐसी हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है। ये प्रश्न बनता है, कौन सी? तो भाववाचक और द्रव्यवाचक। भाववाचक और द्रव्यवाचक इन दोनों संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक इनका बहुवचन हो जाएगा, लेकिन भाववाचक और द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं होगा। तो द्रव्यवाचक आपने देखा कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और इसका बहुवचन नहीं होता। जैसे लोहा, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि सबको क्या करते हैं? हम नापते हैं। तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो अब हमने संज्ञा 5 देख लिया। अब संज्ञाओं का कुछ प्रयोग दिया है। तो एक दिन आप लोगों का PDF टेस्ट संज्ञा का भी हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम का भी हो जाएगा, एक ही में मिक्स। तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे, इसीलिए हर क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। और आज आप लोगों का ऐप पर टेस्ट है। ऐप पर किसका टेस्ट है? PDF टेस्ट है। PDF टेस्ट नंबर 4 बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं और मॉक टेस्ट शुक्ल सीरीज से है। टेस्ट दोनों पब्लिक हो चुका है ऐप पर। आगाज बैच में टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। संडे का एग्ज़ाम का दिन होता है। खूब मन से और अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट का तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा और PDF टेस्ट का आपको शाम को मिलेगा रिजल्ट। आंसर की शाम को भेजी जाएगी, फिर अपना अपना आप लोग सबमिट करिएगा। और यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं आगाज बैच से और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं TGT और PGT का, तो आप एक बार ज़रूर जुड़ें। चाहे BPSC का फॉर्म मार्च में भराएगा, चाहे पंजाब में हो या उत्तराखंड प्रवक्ता में हो, आप एक बार ज़रूर जुड़ें। हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आगाज बैच ज्वाइन करें। फीस 999, 1 साल की वैलिडिटी। और इसी नंबर पे इतना सस्ता कहीं भी नहीं कोर्स मिलेगा। और जो कंटेंट आपको मिलेगा ना, वो इतना बढ़िया कि उतना बढ़िया कंटेंट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे शुक्ल जी बच्चन जी के बुक से प्रश्न कराया जाएगा और सारे प्रश्न का आपको PDF दिया जाएगा। शुक्ल जी की बुक से 1200 प्रश्न, बच्चन सिंह की बुक से 2000 क्वेश्चन। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आपको कराया भी जाए, PDF भी दिया जाए। और बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। और LT ग्रेड का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी जुड़ जाइए लक्ष्य बैच से, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों की कॉपी चेक भी करूंगी और आप लोगों की कॉपी में जो त्रुटियां होंगी वो बताया भी जाएगा और आप निरंतर उसमें सुधार करते रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा अभी तो 2 ही टेस्ट हुए हैं। 2 टेस्ट में से पहले टेस्ट में एकदम आप लोगों ने अच्छा नहीं किया था, लेकिन जो दूसरा टेस्ट था LT ग्रेड का, उसमें आप लोग ने बहुत सुधार किया था, बहुत सुधार देखने को मिला था। तो मुझे लगा कि अब लगातार टेस्ट होते रहेंगे तो धीरे धीरे आप लोग बहुत अच्छी कॉपी लिखना सीख जाएंगे। तो इसीलिए आप लक्ष्य बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें LT ग्रेड और EMRS और KVS के मेंस एग्जाम के लिए। और TGT PGT के लिए आगाज बैच फीस 999 ही है। महीने का 100 रुपया भी फीस नहीं है आपके लिए अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है। एक बार जुड़िए विश्वास करके और रिजल्ट बनेगा, गारंटी है। रिजल्ट हाथ से जाएगा नहीं आपके छूट के। बस आप मन से पढ़ने वाले होने चाहिए और जो टाइम टेबल दिया जाए उसे फॉलो करिएगा, सब बढ़िया होगा। इस नंबर पे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं कि कैसे जुड़ना है, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, हमने संज्ञा देख लिया, अब संज्ञा का प्रयोग देख लेते हैं। संज्ञा का प्रयोग, और देखा हमने भाववाचक द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं होता। यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर हो जाया करता है। तो कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर हो जाया करता है। जैसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनता है, आइए देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे पुरी, पुरी से जगन्नाथपुरी। दिया है कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी। पुरी क्या है, ये जातिवाचक है, लेकिन जगन्नाथपुरी क्या है, व्यक्तिवाचक है। फिर देवी, देवी से दुर्गा। देवी क्या है, जातिवाचक है, लेकिन दुर्गा, दुर्गा क्या है, व्यक्तिवाचक है।
फिर दाऊ, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का बोध होता है। तो दाऊ में क्या है? व्यक्तिवाचक है। और संवत से विक्रमी संवत का, संवत से विक्रमी संवत का, जैसे संवत में पूछेगा तो जातिवाचक और विक्रमी संवत में पूछेगा तो व्यक्तिवाचक। जैसे भारतेंदु में पूछेगा संज्ञा तो जातिवाचक, और भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र तो बाबू हरिश्चंद्र में हो जाएगा व्यक्तिवाचक। फिर पूछेगा गोस्वामी में संज्ञा तो जातिवाचक, लेकिन गोस्वामी से गोस्वामी तुलसीदास जी का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप में जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग के अर्थ में व्यक्तिवाचक में चली जाती हैं, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल आदि। फिर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक का प्रयोग देख लीजिए। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है, और ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो। तो यदि आपसे अकेले पूछेगा कृष्ण में संज्ञा तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक, लेकिन पूछेगा गांधी अपने समय के कृष्ण थे, इस वाक्य में कृष्ण में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। फिर पूछेगा लक्ष्मी में संज्ञा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन पूछेगा यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है तो वहाँ लक्ष्मी में जातिवाचक हो जाएगा। तुम कलयुग के भीम हो तो पूछेगा इस वाक्य में भीम में संज्ञा तो जातिवाचक, लेकिन पूछेगा केवल भीम में संज्ञा अलग बताइए बिना वाक्य में दिए तो व्यक्तिवाचक होगा। तो आया समझ में? अब देखेंगे भाववाचक से जातिवाचक कैसे बनता है। कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ जो शब्द है पहरावा, ये भाववाचक है, लेकिन पूछेगा कि ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, इस वाक्य में पहरावे में संज्ञा बताइए, तो पहनने के वस्त्र की जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। यदि आपसे स्वतंत्र रूप से पहरावे में संज्ञा पूछेगा तो भाववाचक, और पूछेगा ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, इनमें संज्ञा तो जातिवाचक। ठीक है, तो हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से प्रश्न बनता है, मतलब पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए संज्ञा के रूपांतरण कैसे होते हैं। तो संज्ञा के रूपांतरण लिंग, वचन और कारक से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैंने टेस्ट में दिया भी है कई बार ये, कि संज्ञा का रूपांतरण किन किन कारकों से होता है। तो संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक से होता है। संज्ञा विकारी शब्द है और विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते हैं। तो संज्ञा के रूप किसके कारण बदलता है? लिंग के कारण बदलता है, वचन के कारण बदलता है, और कारक के कारण भी संज्ञा का लिंग बदलता है। तो सबसे पहले लिंग के अनुसार देख लीजिए। नर खाता है, तो नर खाता है, इसका क्या होगा? नर खाती है, लिंग बदलेंगे तो। लड़का खाता है, लड़की खाती है। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतर होता है। फिर वचन के अनुसार देख लीजिए। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं। लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन। एक लड़का जा रहा है, एक वचन। तीन लड़के जा रहे हैं, बहुवचन। इन वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए। लड़की एक के लिए आया है और लड़कियां एक से अधिक के लिए आया है। यहाँ संज्ञा के रूपांतरण का आधार वचन है। लड़का वचन और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो अब हमारा ये क्या होता है? संज्ञा खत्म होता है यहीं पे।
तो हमने एक वीडियो में पूरी संज्ञा को समाप्त कर लिया और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और प्रश्न इससे ही बनेगा एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो खूब मन लगा के पढ़िए, इससे बाहर प्रश्न को जाने नहीं देना है। अब हमारा अगला लेसन है सर्वनाम। तो अगली वीडियो में हम सर्वनाम को फिनिश करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करके आगाज बैच ज़रूर ज्वाइन करिए। आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। जो हम कंटेंट देंगे, जो मैटर देंगे, उससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। या इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से जुड़िए, देर ना करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।